नमस्कार। मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह पटना से। आज हम लोग एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इस एक्सरसाइज को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कीगल्स एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से कारणों से मल द्वार में ढीलापन आ जाता है और उससे बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, और इनको सुधारने का सबसे अच्छा निदान इन एक्सरसाइज से मिलता है। सर्वप्रथम हम लोग मल द्वार एवं उसके अगल बगल के स्ट्रक्चर की संरचना देखेंगे। ये हमारे पेट की तस्वीर है जिसमें हम बड़ी आंत और छोटी आंत देख पा रहे हैं। ये बड़ी आंत है, ये बीच में कॉइल है छोटी आंत का, ये नीचे रेक्टम और मल द्वार है। इसी चीज को यहाँ नीचे इनलार्ज करके दिखाया गया है, जहाँ ये रेक्टम है और नीचे ये एनल कैनाल है, मल द्वार, और इसी में अंदर की तरफ इंटरनल स्फिंक्टर और बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं। यहाँ हम रेक्टम और मल द्वार के संरचना को जरा डिटेल में देख रहे हैं। ऊपर में रेक्टम है, नीचे मल द्वार एनस है। ये दो स्फिंक्टर्स के थ्रू गाइड होते हैं। ये है इंटरनल स्फिंक्टर, ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये दोनों सर्कुलर मसल है जो नीचे के व्यू में यहाँ देखा जा सकता है। ये बाहर में एक्सटर्नल स्फिंक्टर, अंदर में इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोनोमिक कंट्रोल में होता है और प्रायः यह बंद रहता है। दूसरा, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये हमारे कंट्रोल में है और इसी एक्सटर्नल स्फिंक्टर को बाहर से पेल्विक फ्लोर सपोर्ट करता है। इनफैक्ट इसके फंक्शन को वो ऐड करता है और इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। जब भी जरूरत हो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इंटरनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमेशा ये बंद रहता है। जब कुछ यहाँ आए तो ये रिलीज होता है। इस डायग्राम में हम रेक्टम और एनल कैनाल के आसपास जो फंक्शन होता है, जो फंक्शनल इफेक्ट है, उसको देख पा रहे हैं। नॉर्मली जब स्टूल या वायु कुछ भी इस रेक्टम को फिल करता है, भरता है, तो इंटरनल स्फिंक्टर को लगता है वहां कुछ आया और वो रिलैक्स होता है। और रिलैक्स होने के बाद अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर कुछ काम नहीं किया तो वो नीचे निकल जाता है, बाहर आ जाता है मल द्वार से। लेकिन अगर ऐसी जगह है जहां हमको मल पास करने का जगह नहीं है, हम हवा पास करने के लिए जगह नहीं है, तो हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको दबाते हैं और इस इफेक्ट को पेल्विक फ्लोर मसल सपोर्ट करते हैं और फिर ये जो कंटेंट है वापस ऊपर की तरफ पुश हो जाता है रेक्टम की तरफ। और ये अगर नहीं हो तो यहाँ पे ये मल नीचे की तरफ आके बाहर निकल जाता है। यही नॉर्मल फंक्शन है इस स्फिंक्टर्स का और इसमें पेल्विक फ्लोर सपोर्ट करता है। इस डायग्राम में हम डिटेल सेक्शन लोअर एब्डोमेन का देख पा रहे हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये पेल्विक फ्लोर जो पिंक कलर का है, आगे हिप बोन के प्यूबिक पार्ट से शुरू होके और पीछे टेल बोन तक जा रहा है। साइड में भी ये हिप बोन पर जाता है और इस फ्लोर को 3 स्ट्रक्चर फीमेल के केस में और 2 स्ट्रक्चर मेल के केस में पास करते हैं। फीमेल के केस में ब्लैडर जिसका यूरेथ्रा इसको पियर्स करता है, बीच में यूट्रस और वेजाइना इसको पियर्स करता है नीचे, ऊपर में रेक्टम है और नीचे एनल कैनाल। ये तीनों स्ट्रक्चर इसी से पास करते हैं, इसलिए एनल स्फिंक्टर को ये सपोर्ट करता है और जैसे एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके साथ इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से भी एनल स्फिंक्टर को सपोर्ट मिलता है। इसलिए इसमें हम देख पा रहे हैं कि कैसे पेल्विक फ्लोर भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले डायग्राम में हमने साइड व्यू देखा है पेल्विक फ्लोर का, ये पूरा पेल्विक फ्लोर है जो आप यहाँ देख रहे हैं। टेल बोन से पीछे कनेक्टेड है, साइड में हिप बोन पे आया है और आगे प्यूबिक पार्ट ऑफ हिप बोन से कनेक्टेड है। फीमेल के केस में यहाँ 3 ओपनिंग्स है और मेल के केस में ये बीच वाला ओपनिंग नहीं होता है। ये सेम पेल्विक फ्लोर को हम ऊपर से देख पा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे 3 ओपनिंग है जो ये फीमेल के केस में है और सेम स्ट्रक्चर हम ऊपर से देखें, अभी जस्ट पीछे हम नीचे की तरफ से देखें।
और उसका मूवमेंट भी देख पा रहे हैं। संकुचन है, रिलैक्सेशन है, संकुचन है, रिलैक्सेशन है, यही इसका मेन मूवमेंट है और यही एक्सरसाइज में भी होता है। अब नीचे से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये फीमेल का है इसलिए 3 ओपनिंग दिख रहे हैं, मेल में 2 ओपनिंग रहता है। यहाँ भी देखिए संकुचन है, रिलैक्सेशन है। बढ़ती उम्र के साथ बहुत लोगों में पेल्विक फ्लोर और एनल स्फिंक्टर कमजोर होता है, लेकिन जो लोग फ्रीक्वेंट स्ट्रेनिंग करते हैं पैखाना करते समय, मल द्वार पर जोर लगाते हैं, तथा जिन्हें कोई मल द्वार की सर्जरी या उसके आसपास के अंगों की सर्जरी हुई हो, या जिन औरतों में फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ से कोई इंजरी हुआ हो या ट्रोमेटिक डिलीवरी जिनका हुआ हो, उन लोगों में ये प्रायः पाया जाता है और ऐसे लोगों को एनल स्फिंक्टर डिस्फंक्शन, पेल्विक फ्लोर वीकनेस होना आम बात है। एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइज नॉर्मली 3 प्रकार से करते हैं। पहला एक्सरसाइज है हार्ड स्क्वीज, मतलब अगर हम इसको मल द्वार का रास्ता समझे तो इसको कस के कंस्ट्रिक्ट करेंगे, दबाएंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे, जितना कंस्ट्रिक्ट कर सके, जितना पावर से, फिर ढीला छोड़ेंगे। ये है हार्ड स्क्वीज। दूसरा प्रकार है सब ऑप्टिमल स्क्वीज, मतलब पूरा नहीं दबाएंगे, हाफ या उससे ज़्यादा दबा के और लंबे समय तक, जितना हम लंबा रख सकते हैं इसको दबा के रखेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे, फिर दबाएं, लंबा रखें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। और तीसरा प्रकार है फ्रीक्वेंट स्क्वीज, यानी जल्दी जल्दी दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे। नॉर्मली ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग 5:2:5, 5-2-5, यानी 5 हार्ड स्क्वीज, 2 लॉन्ग प्रोलॉन्ग स्क्वीज, छोटा जो हम लोग लंबा रखते हैं, और 5 फिर फ्रीक्वेंट स्क्वीज जो हम बार बार करते हैं, फ्रीक्वेंट स्क्वीज। तो 5:2:5 के रेशियो में करेंगे। नॉर्मली दिन में 4 से 6 बार करना चाहिए। इससे धीरे धीरे हमारा एनल स्फिंक्टर में ताकत आ जाएगा, पेल्विक फ्लोर में ताकत आ जाएगा और हमारे सभी काम सामान्य होने लगेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि मसल एक्सरसाइज, एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइज के मसल को आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके लिए मैं 3-4 मेथड आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि नॉर्मली मल या मूत्र त्याग करने के अंत में हम लोग जो 3-4 बार पैखाना के रास्ते को स्क्वीज करते हैं, या उसमें पेशाब के फ्यू ड्रॉप्स लास्ट में जो मूत्र के कुछ ड्रॉप होते हैं या मल का कुछ भाग जो रह जाता है, निकालने के लिए जो 3-4 बार उसको वहाँ संकुचन करते हैं, स्क्वीज करते हैं, ये वही प्रोसेस है। दूसरा, आप देख सकते हैं जब पेशाब पूरे फ्लो में आप कर रहे हैं तो उसे रोकने का कोशिश करिए, तो उस समय जो एक्सरसाइज होता है, जो वहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये भी वही मसल का ग्रुप है, लेकिन ये बार बार नहीं करना है। इसको करने से एक बार करके जान लीजिए क्या मसल है, और बार बार करने से इससे हानि हो सकती है। तीसरा जानने का तरीका ये है कि जब हमको पैखाना करने की इच्छा हो या लगे कि हमारे मल द्वार के पास वायु आ गया और सोशली या ऐसा जगह नहीं है जहां हम उसे पास कर सकें, तो हम उसे रोकने का जो कोशिश करते हैं, ये भी वही ग्रुप का मसल है। और चौथा कन्फर्मेशन ये है कि आप अपने मल द्वार के पास अपने फिंगर को ले जाएं और मसल को संकुचित करें, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करें, तो आप फील करेंगे कि आपका मल द्वार सरफेस से थोड़ा ऊपर चला गया और वहाँ पे संकुचन फील हो रहा है। इस तरह का संकुचन फील होगा और मल द्वार थोड़ा सरफेस से ऊपर की तरफ चला जाएगा। हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सही मसल का एक्सरसाइज करें। एनल स्फिंक्टर और पेल्विक फ्लोर का ट्रू कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन हो। नॉर्मली लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने जो पहले 4 तरीका बताया, इससे आप श्योर हो सकते हैं कि आप सही मसल का एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बहुत बार इसको करने में लोगों को परेशानियां होती हैं, बट थोड़ा ध्यान देने से आप इसके सही तरीके को जान सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्या आप नहीं करेंगे। नॉर्मली लोग गलती से इन चीज़ों को भी करते हैं जिससे एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होता,
और शायद ट्रू मसल ग्रुप का एक्सरसाइज न होते हुए भी आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे पहली बात, घुटना को सटाना नहीं है एकदम जोर से, बटक को नहीं हिलने देना है, नी, टो, घुटना, टो ये सब को हिलने नहीं देना है, एकदम रिलैक्स रहना है। तो बॉडी बहुत हिले जरूरी नहीं है। बहुत लोग बॉब करते हैं, बॉडी को उठा लेते हैं, भौं तान लेते हैं, अपने फिस्ट को क्लिंच करते हैं, मुट्ठी बांध लेते हैं, टाइट होने लगते हैं। ये सब नहीं करना है। ब्रेथ होल्ड बिल्कुल नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होके और तब अपने एनल वर्ज को और पेल्विक फ्लोर को स्क्वीज करना है, ढीला छोड़ना है, स्क्वीज करना है, ढीला छोड़ना है, स्क्वीज करना है, ढीला छोड़ना है। एकदम ये इजी चीज़ है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख पाएंगे किसी भी पोज में आप कर सकते हैं। खड़े खड़े कर सकते हैं, आप लेट के कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, और ये दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। अगर पता चल पा रहा है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सामने वाले को पता चल पा रहा है, तो शायद आप मसल आइडेंटिफिकेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं, वो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है। टाइम के साथ इसको आप सीख जाएंगे। अभी हमने जाना कि एक्सरसाइज, एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइज कैसे करते हैं और इसे सही तरीका से कैसे करते हैं। चूंकि इस एरिया में सर्कुलर मसल है, तो जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वेट उठाने से ये मसल बिल्डअप होता है, वैसे ही इस एक्सरसाइज से वहाँ का सर्कुलर मसल बिल्डअप होता है और वहाँ होल्ड और अन्य प्रक्रिया अच्छी हो सकती है। तो इसके रेगुलर प्रयास से हम अपने बहुत से वहाँ के प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को बार बार सुनें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। कम से कम 3 से 6 महीना के बाद ही आपको उचित लाभ का अनुभव होगा। योग एवं व्यायाम आदि जो प्रक्रिया है ये थोड़ा समय लेता है, इसलिए पेशेंटली इसको समय दें। तुरंत लाभ शायद न पता चले, लेकिन 3 से 6 महीना के बाद आपको थोड़ा थोड़ा लाभ होने लगेगा और आराम मिलने के बाद भी इसे जारी रखें। इससे पुनः उस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी और आप लाभ फील करेंगे। धन्यवाद।